I am Ajay sir. This is the third video of lesson 7 of science for class 6. Now I am going to teach the topic characteristics of living things, and in this topic today I am going to explain the third point, and that is the living things grow. सजीव वृद्धि करते हैं. Living things usually don't remain the same size. सजीव अक्सर एक ही आकार के नहीं रहते हैं. You have increased in size as you have grown older. जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका आकार भी बढ़ता है. A small puppy grows into a dog. एक छोटा पिल्ला बड़ा होकर एक कुत्ता बनता है. Small seedlings grow into plants. छोटे बीज पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं. Many of them grow to become tall trees. उनमें से कई बढ़कर लंबे पेड़ हो जाते हैं. The growth of living things is different from the growth of non-living things such as a crystal or a heap of sand. सजीव की वृद्धि निर्जीव की वृद्धि से अलग भिन्न होती है, जैसे कि एक रवा या बालू का एक ढेर. ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स. सजीव में वृद्धि जीव के शरीर में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ अकर्स ओनली इन द साइज ऑफ द सेल्स. एक कोशिकीय जीव में वृद्धि केवल कोशिका के आकार में होती है. इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड. निर्जीवों में वृद्धि बाहर से पदार्थ के जुड़ने के कारण होता है. एनिमल्स stop growing after they have reached a certain size and age, whereas plants continue to grow throughout their life. एक निश्चित आकार और उम्र के बाद जंतु बढ़ना रोक देते हैं, जबकि पौधे अपनी पूरी जिंदगी वृद्धि जारी रखते हैं. The next point of the characters of a living things is the living things have a definite life span. ये जो अगला जो पॉइंट है सजीवों के लक्षण के स्वभाव के, वो ये है कि लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पान. सजीवों में एक निश्चित जीवन विस्तार होता है, यानी कि जीवन जो है एक निश्चित आयु होती है. Each living organism is born, it grows and then dies. प्रत्येक सजीव जन्म लेते हैं, यह वृद्धि करता है और तब मरता है. Different organisms have different life span. अलग अलग जीवों का जीवन विस्तार अलग अलग है. टेबल पॉइंट 7. In table point 7, there are some, table 7.1 explains the average life span of some organisms. इससे ये जो तालिका दी गई है आपके बुक में, इसमें कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं. एक साइड में ऑर्गेनिज्म्स के नाम लिखे गए हैं और उन कितने वर्षों तक वो जिंदा रहते हैं, ये एवरेज जो लाइफ स्पान है वो लिखा हुआ है. जैसे कि आप उस टेबल में देख करके आप समझ सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग्स इज द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. जो अगला पॉइंट है सजीवों का जो लक्षण होता है कि ये जो लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि सजीव प्रजनन कर सकते हैं या अपनी ही जैसे ये अपनी वृद्धि कर सकते हैं. All living organisms reproduce their own kind.
सभी सजीव अपनी ही तरह जीव उत्पन्न करते हैं। All animals such as human beings, dogs, cats or cows give birth to new animals like themselves. सभी जंतु जैसे कि मानव, कुत्ते, बिल्ली और गाय स्वयं की तरह नए जंतु जन्म देते हैं। We all know that baby birds hatch from eggs. हम सभी जानते हैं कि पक्षियों के बच्चे अंडों से निकलते हैं। The bird sits on the eggs to keep them warm. पक्षी अंडों को गर्म करने के लिए उस पर बैठते हैं। Baby birds come out of the eggs after a few days. कुछ दिनों के बाद पक्षियों के बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। Frogs, snakes, spiders and mosquitoes also hatch from eggs. मेढक, सांप, मकड़ी और मच्छर भी अंडों से निकलते हैं। Most plants are produced from seeds. अधिकांश पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं। Can you imagine what would happen if living things could not produce? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि सजीव अपनी ही तरह जीव उत्पन्न नहीं करते तो क्या होगा? There would be no living organism on the earth. धरती पर सजीव नहीं होंगे। Now I conclude this video, and in the next video again I shall teach you some more points of the characters of living things. Thanks.